हाय एवरीवन, वेलकम टू टीच मंत्र। टीच मंत्र में आप सबका स्वागत है। तो पुरानी क्लास में हमने पढ़ा था, देखिए वो अपना नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उसमें जो हमारा तीसरा पॉइंट था, रोमन प्रणाली। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो क्या था? रोमन प्रणाली। तीसरी प्रणाली यही थी ना जो मैंने बताया था, भारतीय प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली और तीसरी रोमन प्रणाली। मुख्यतः तो हमारी दो ही होती हैं। रोमन प्रणाली का हमारा यूज ज़्यादा नहीं होता, इसलिए हमको रोमन प्रणाली से पढ़ना है अच्छे से, कितना कितना है, बाकी उसमें ज़्यादा देखना नहीं है। ठीक है, चलिए रोमन प्रणाली पहले बात होता है। रोमन अंक क्या होते हैं, पहले बात हमें ये पता होना चाहिए। संख्याओं या फिर अंकों, जो हमारी संख्याएं होती हैं, संख्याएं कितनी होती हैं? संख्याएं का नाम, मगर जो मुख्यतः अंक होते हैं, मुख्यतः अंक कितने मैंने बताया था ना आपको? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मैंने आपको यही बताया था ना, अंक कितने होते हैं, मुख्यतः कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं। मगर जब हम इसको ऐड कर देते हैं, मतलब मिक्स कर देते हैं, समूह बना बना के करते हैं, तो हमारा संख्यांकन होता है। संख्यांकन क्या बताया था मैंने? अंकों के समूहों को संख्यांकन कहते हैं। तो हमारी संख्या जब बड़ी होगी तो हम क्या करेंगे? इनका समूह बनाएंगे तो हमारी संख्या बड़ी होती जाएगी। ठीक है, आज हम रोमन अंक क्या होते हैं, ये जो हमारे अंक हैं, अंकों को जो हम व्यक्त करते हैं प्रतीक के द्वारा, संकेतों के द्वारा, उसे हम रोमन अंक कहते हैं। जो अंक, जो प्रतीक होते हैं, मतलब संकेत होते हैं। अब देखा जाए तो हम एक को हम कैसे साइन लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना एक। अब ये हमने ये क्या लिखा, ये देखा जाए तो इंग्लिश में, अंग्रेजी वर्णमाला में, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में, ये हमारा क्या है? आई। आई है ना। तो मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो जो हमारे रोमन अंक हैं, वो जो अल्फाबेट होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं। मतलब रोमन अंकों को हम अल्फाबेट में व्यक्त करते हैं, मगर हर अल्फाबेट में नहीं है। मुख्यतः जो थोड़े थोड़े, आई हो गया, एक्स हो गया, एल हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इस तरह मेन मेन जो है उसमें व्यक्त करते हैं। तो देख लेते हैं, रोमन प्रणाली अपनी बना के पूरी देख लेते हैं। ठीक है, फिर इसके क्वेश्चन कुछ करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलिए आइए देखो, पहले हम बना लेते हैं सारणी। इधर हम लिखेंगे रोमन, सॉरी ऊपर लिखते हैं हम संख्या, पहले इधर लिखेंगे हम संख्या और इधर लिखेंगे हम रोमन अंक। मतलब रोमन अंकों के बारे में कैसे हम रोमन अंक लिखते हैं वो बारे में। ठीक है, ये हम 2 पॉइंट कर लेते हैं। संख्या हो गई, ये हमारा रोमन अंक हो गया। आइए लिखते हैं हम संख्या क्या है। संख्या कितनी लिखे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? शून्य से स्टार्ट करेंगे? नहीं, रोमन अंक को शून्य से नहीं स्टार्ट करेंगे। शून्य को तो हम तो शून्य ही लिखेंगे ना, वो तो कुछ भी हो। और पहले बात तो रोमन अंक को हम 1 से 10 तक, मतलब 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 1 ये हो गया, हम संख्या तो हमारी 1 हो गई। और रोमन अंक में हम क्या लिखेंगे? अल्फाबेट जो आई होता है, आई को हम एक को संकेत होता है, आई जो हमारा 1 का संकेत होता है। अगर ये लिखा हुआ तो समझ लीजिए हमारा 1 लिखा हुआ, मतलब 1 हम ऐसे लिखते हैं रोमन अंक में, और संख्या हम एक ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यही छोटी छोटी चीजें हैं, बस हमें सीखनी है। सीटेड छोटी छोटी चीजें ही पूछता है। ठीक है, अब हमारा 2 कैसे लिखेंगे? अब हम डबल आई, मतलब 2 को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक, इसी तरह हम 3 को कैसे लिखते हैं? 3 को ट्रिपल आई, मतलब ये हमारा 3 हो गया, मतलब थर्ड हो गया। 1 2 3, ये रोमन अंक में हम लिख रहे हैं और इधर हम संख्या के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, ये हमें गौर करना है, संख्या में और रोमन अंक में अंतर क्या होता है, ये आप दिख ही रहा होगा। जो अल्फाबेट होते हैं उससे रिलेटेड जो मुख्यतः जो हम संकेत देखते हैं वो हमें रोमन अंक के बाद लिखते हैं, और जो संख्याएं तो हमें नॉर्मल होती हैं 10 तक, 0 से 10 मुख्यतः तो यही होती है। बाकी बढ़ती जाती है, जब हम समूह बनाते हैं तो संख्या हमारी बढ़ती जाती है, संख्याएं तो अनंत होती हैं। ठीक है, अब हम 4 कैसे लिखेंगे? 4 देखिए कैसे लिखेंगे। ये 5 तो हमें पता है, 5 ऐसे लिखते हैं। मगर यहाँ अगर हम आई लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी बड़ी संख्या के आगे अगर कोई, मतलब बाई तरफ अगर कोई संख्या है, तो ये संख्या का जो मान होगा, जो मान क्या है इसका? 5 बराबर होता है, और इसके आगे जो संख्या का मान जो होगा उसको हम घटा देंगे, तो हमारे इसका मतलब निकल आएगा। देखिए, इसका मान हमारा 5 होता है, अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे 1 होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 1 को माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? 4। वही हमने लिखा है, 4 की जगह में क्या? ये 4 इक्वल ये। अब 5 को हम कैसे लिखते हैं? 5 को मैंने बताया अभी, v,
जो v होता है उसको हम 5 लिखते हैं। ठीक, v को हम 5 लिखते हैं। अब 6 को कैसे लिखेंगे? 6 देखिए, 6 को कैसे लिखेंगे? v और ये i यहाँ पे आगे, मतलब दाएं तरफ। अब हमने दाएं तरफ, जैसे बाईं तरफ लिखने पे हमारा माइनस होता था, उसी तरह अगर दाएं तरफ लिखेंगे तो हमारा क्या होगा? प्लस होगा। क्या क्या लिखोगा? अगर बाईं तरफ लिखेंगे तो हमारा माइनस होगा। देखिए हम बाएं खड़े हैं ना, ये हमारा बाएं हाथ है, ये हमारा दाएं हाथ है। अगर बाईं तरफ लिखेंगे तो हमारा माइनस होगा, दाईं तरफ हम लिखेंगे तो हमारा प्लस होगा। ये बात आप नोट करिएगा। क्या जितनी बड़ी संख्या हम लिखें, अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या लिखते जाएंगे तो भी हमें ये वाला रूल फॉलो करना है, तो हम जल्दी सॉल्व कर लेंगे किसी भी चीज को। ठीक है, ये हमारा 6 हो गया। अब हम 7 कैसे लिखेंगे? 7 को, ये हमारे 2 हो गए और ये हमारा 5 हो गया। हमने दाईं तरफ लिखा तो हमारे पास 5 और 2 7 हो गए। अब चलिए यहाँ पर और लिख लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, ये हमारा क्या था? पहला पॉइंट था संख्या और दूसरा पॉइंट था हमारा रोमन। ठीक, चलिए देखते हैं। ठीक है, उसमें कहाँ तक हो गया? हमारा 7 तक हो गया था। 7 के बाद हम क्या लिखेंगे? 8। यहाँ संख्या के रूप में तो हम 8 ऐसे लिख देते हैं ना। अब हम यहाँ पे रोमन अंक में कैसे लिखेंगे? रोमन अंक में हम पहले क्या लिखेंगे? पहले 5 लिखेंगे, 5 के बाद पहले 5 लिखेंगे, 5 के बाद ये हमारे 3 हो गए। 5 3 8 हो गए 8। इसी तरह लिखना। अब हम 9 को कैसे लिखेंगे? 9 को हम थोड़ी ना ऐसे लिख देंगे v और 4 बार ये, इस तरह नहीं लिखेंगे। ठीक, इसको हम लिखेंगे 10 के बाद अगली संख्या क्या हो, सॉरी 9 के बाद अगली संख्या होती है 10। 10 को कैसे करते हैं? ऐसे। अब मैंने यहाँ पे बताया था आपको, अगर किसी संख्या के बाईं तरफ अगर कोई रोमन अंक है तो उसको घटा देते हैं। ठीक है, अब इसके हम अगर आगे क्या लिख दें? अगर 1 कर दे इसके आगे, तो अगर 10 में 1 घटाए 9 आ जाएगा। ठीक, आ जाएगा ना 9। ये क्या है हमारा 10, ये क्या है हमारा 1। तो 10 में 1 गया, कितना बचेगा हमारा 9। अब हम 10 को कैसे लिखते हैं? 10 को मैंने बताया, सॉरी यहाँ पे क्रॉस, 10 को कैसे लिखते हैं? ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब आगे 11 को सेम देखिए, 10 उसके बाद 1 11 हो जाएगा। 12 को 10 और 2, 13 को 10 और 3, 14 को 10 और 4, इसी तरह लिखते चले जाएंगे। मगर जब हम 20 में आएंगे तो 20 का क्या होगा? 10 प्लस 10, मतलब 20 हमारा ये हो जाएगा 20 के बराबर। ठीक, 20 हो गया। अब देखिए इसमें एक पॉइंट अभी देखते हैं हम लोग। अब इसी तरह क्रमशः बढ़ते जाएंगे। जब हम 40 को क्या लिखेंगे आप हमें बताइए? 40 हम सेम देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया था? बड़ी संख्या के बाद एक छोटी संख्या, तो हम 40 जो 50 को लिखते हैं, 50 को हम कैसे लिखते हैं? 50 हमारा किस संकेत के बराबर होता है? एल संकेत से इसको हम लिखते हैं। एल बराबर 50। तो हमने यहाँ पे 50 लिखा डायरेक्ट, सॉरी 50 नहीं, सॉरी 40 देखते हैं। 40 को क्या है? 50 और माइनस मतलब एल हमारा किधर आएगा? राइट साइड की लेफ्ट साइड? बताइए, राइट साइड आएगा ना एल, क्योंकि एल हमारी बड़ी संख्या है और हमें 40 को याद करना है। तो अब हम 50 में कितना घटाएंगे? 10 घटाएंगे। 10 हमारा कैसे लिखते हैं? ऐसे एक्स, ये लिखते हैं हम यहाँ पे। कहाँ लिखेंगे? बाएं साइड। हम इसको 10 लिख देंगे। बाएं साइड अगर 10 लिख देंगे तो हमारा रोमन अंक हो जाएगा। क्या हो गया हमारा? 40 कैसे हो गया? L इक्वल 50 और 10 हमारी बाएं तरफ है तो हम इसको घटा देंगे। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 हो गया। 50 तो हमने देखा ही आपको, 50 हमारा क्या हुआ? L। ठीक, अब बताइए यहाँ पे चलिए, ठीक यहाँ तक तो अब इसी तरह सेम 50 के बाद 51 क्या लिखेंगे? L प्लस 1, 52, L प्लस ये, L प्लस मतलब ये, मतलब इसी तरह L 51 हो गया, ये 52 हो गया, ये 53 हो गया, इस तरह लिखते जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद एक बड़ी से बड़ी संख्या क्या बची यहाँ पे? अब हम 100 को देखते हैं। 90 और 100, 90 क्योंकि हमारे 90 से जो होता है चेंज रहता है। यहाँ पे हम 41 कैसे लिखेंगे? ये एक्स एल तो सेम रहेगा, मगर एल के दाएं तरफ, मतलब जब बढ़ाना है हमको 40 बाद 41 तो 40 बाद 41, एक संख्या बढ़ी तो हम बढ़ने वाली संख्या को किधर लिखते हैं? दाएं तरफ, और घटाना जो होता है उसको लिखते हैं हम बाएं तरफ। तो अब एल में अगर इधर 1 लिख देंगे तो हमारा ये 41 हो जाएगा। जैसे एक्स एल और 1, ये हमारा किसके बराबर हो गया? 41 के बराबर, मतलब 41 के बराबर। ठीक है, ये चीज थोड़ा गौर करिएगा।
अब देखिए हम इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे 90 देख लेते हैं। अब हम पहले बताइए 100 को कैसे लिखते हैं, 100 का संकेत क्या होता है। 100 का संकेत होता है सी। 100 का संकेत क्या होता है, सी। तो हमने यहाँ पे सी तो लिख दिया। अब हमें 100 में कितना घटाना है कि 90 आ जाए हमारा, बताइए। 100 में अगर 10 घटाएंगे, 10 अगर माइनस कर देंगे, 10 का संकेत क्या था, 10 का संकेत क्या है देखिए, एक्स। 10 का संकेत एक्स है, तो हम एक्स किधर लिखेंगे, सी के राइट साइड की लेफ्ट साइड, राइट साइड की लेफ्ट साइड, हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड। हमने लिखा तो ये हमारा क्या हो गया, 90 हो गया, 90। अब सेम इसी तरह देखिए 100 को क्या लिखेंगे, सी। ये सी हो गया हमारा। 100 तक तो मुख्यतः संख्या में पता चल गई। फिर उसके बाद अब यहाँ पे हम दिख नहीं रहा, हम थोड़ा सा इसको रेस कर लेते हैं, फिर इसके बाद और लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूँ, कह दीजिए तो ठीक। 90 के बाद 90 तक हो गया आपका। 90 के बाद देख लीजिए इसी में, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए अभी 100 तक देखें, फिर उसको मैं बढ़ा दूंगा संख्या, पहले इसको एक बार और समझ लेते हैं। उसके बाद देखिए अब एक को हम कैसे लिखते हैं, हमारा एक किसके बराबर, आई के बराबर होता है। अगर आई लिखा हुआ है रोमन अंक में, अगर हम आई लिखते हैं तो हमारा वो 1 के बराबर होता है। ये बात आप गौर करिएगा, आई रोमन अंक का आई हमारा 1 के बराबर होता है, ठीक। रोमन अंक में हम आई को, जो हमारा अल्फाबेट का जो आई होता है, रोमन अंक में अगर हम लिखेंगे उसको, तो हमारी संख्या 1 के वो इक्वल होगा। अगर डबल यही कर देंगे तो हमारा ये 2 के इक्वल हो जाएगा। ट्रिपल कर देंगे तो ये हमारा 3 के इक्वल हो जाएगा। ट्रिपल मतलब 3 बार हमने लिखा आई आई आई, मतलब रोमन अंक का जो संकेत है हमारा, ये हम आई से निरूपित करते हैं उस किसको, 1 को। तो इसी तरह हमारा 3 किसके बराबर हो जाएगा, 3, ये मतलब 3 आई बराबर 3, ठीक। इसी तरह आप देखिए इसमें मैंने ऐसे पॉइंट बताया था पहले, वी इसलिए लिखा हमने क्योंकि 5 में हम 1 घटाना है। और घटाएंगे क्यों, क्योंकि आई वी लिखा, आई वी ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 और 5 तो ये 15 हो जाएगा। 1 में 5 तो घटा सकते। अब इसमें ये रूल होता है, पॉइंट नोट कर लीजिए इसमें, अगर बड़ी संख्या के आगे अगर कोई भी रोमन अंक का संकेत लिखा हुआ है, बड़ी जो बड़ा रोमन अंक है हमारा 5 है, ये 5 है, उसके पहले मतलब इधर क्या होता है हमारा दाईं तरफ हुआ, सॉरी बाईं तरफ हुआ, इधर इधर हमारा दाईं तरफ हुआ। हम बाईं तरफ अगर लिखा है कोई रोमन संकेत तो उसे हम घटाएंगे, अगर दाईं तरफ कोई रोमन संकेत लिखा है तो उसे हम जोड़ेंगे, मतलब ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 4 कैसे लिखा है, आई और वी, मतलब 5 में 4 एक घटा के, ठीक। 5 में 1 घटाया तो हमारा क्या आ गया, 4। 5 को मैंने बताया वी। अब से देखिए ये वही चीज मैंने यहाँ पे भी लिखी, पहले 5 लिखा, फिर उसके बाद आई मैंने ऐड किया, क्योंकि ये हमारे दाईं तरफ है। देखिए वी और ये हमारे दाएं तरफ आई है, वी इक्वल 5 और फर्स्ट इक्वल ये 6। अगर ये इधर होता तो हम यही हो जाता हमारा 5 - 1 इक्वल 4, ये सेम अपोजिट हो जाता अगर ये इधर आ जाता तो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यही छोटी छोटी चीजें, जैसे अगर संख्या हम बड़ी लिखेंगे जब कभी, अभी अगर जब क्वेश्चन करेंगे, अगर हम 72 लिखना होगा हमें, तो 72 हम कैसे लिखेंगे बताइए। पहली बात तो हम 72 को पहले डिवाइड कर लेंगे छोटी छोटी संख्या में। सबसे पहले बड़ी संख्या क्या है, हम इसमें 50 जिसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। 50 कर लिया, फिर उसके बाद अब हमारा क्या बचा, प्लस 20 हो गया, फिर क्या बचा हमारा 2, ये इक्वल हमारा किसका है, 72 के इक्वल है 72 के इक्वल है। इसी तरह देखिए 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, या मैंने बताया था 50 को हम एल लिख सकते हैं, एल लिख दिया। उसका 20 को डबल एक्स लिख दिया, क्यों, क्योंकि 10 को एक्स लिखते हैं तो 20 को डबल एक्स, ठीक। 30 को ट्रिपल एक्स, मगर 40 को नहीं, 40 को क्या करेंगे, 50 में 1 एक्स मतलब 10 घटा देंगे तो हमारा 40 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह अब हमारा 2 कैसे लिखेंगे, ये हमारा 2, देखिए 2 हमारा ये लिखा हुआ है, 2 बराबर ये, तो ये हमारा हो गया 72 किसके बराबर हो गया, एल डबल एक्स और डबल, ठीक। ये हमारा 72 हो गया। ये इस तरह में संख्या सॉल्व करनी है, ठीक। चलिए अभी आगे इसका देखते हैं, कहाँ तक होगा, 6 तक हो गया। तो देखिए 7 को सेम वही चीज, 5 + 2, 8 को 5 + ट्रिपल मतलब 5 + 3 मतलब ट्रिपल आई हो गया हमारा, 5 + 3 + ट्रिपल आई हो गया हमारा। 9 को हम क्या करेंगे, 9 से बड़ी कौन संख्या हमारी, 10। 10 को पहले हमने लिखा, उसमें क्या घटा दिया, 1 घटाया, आई 1 घटाया, क्योंकि हमारे इधर क्या है, बाएं तरफ है, इसलिए हम इसको माइनस कर रहे हैं, अगर दाएं तरफ होता तो हम इसको ऐड करते। 10 तो 10 लिख दिया। अब 10 के बाद 20 तो इसी का डबल एक्स, 30 ट्रिपल एक्स, उसके बाद सेम ये 40
40 को हम कैसे निरूपित करेंगे, ये एक्सएल देखिए पहले हमने क्यों लिखा है एक्स बाद में, सॉरी पहले एक्स क्यों लिखा, एल क्यों लिखा। एल जो हमारा है बड़ी संख्या है, 50 के बराबर है, ये हमारा 50 देखिए अगले लाइन में लिखा हुआ है, एल 50 के बराबर है, एल को 50 से निरूपित करते हैं, संकेत है जो हमारा रोमन अंक का। अब 40 को हमने क्या 50 में 10 घटाएंगे तभी तो हमारा 40 आएगा, कि 50 में 10 जोड़ेंगे तब 40 आएगा, नहीं ना 50 10 घटा देंगे। घटाते कैसे हैं, अगर हमारे बाएं तरफ लिखा है तो वो घटेगा, अगर दाएं तरफ लिखा है तो वो ऐड होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे किया तो हमारा 40 हो गया, एक्स एल के बराबर, एल हो गया 90, सेम इसी तरह, क्योंकि 80 भी लिखना होगा तो हम ऐसे ही लिखेंगे एल ट्रिपल एक्स, और फिर उसके बाद 82 लिखना है 22, 85 लिखना है एल 3 बार ये लिख देंगे, 10 10 10 30 हो गया, और ये 82 क्या होगा हमारा, सॉरी 85 लिखना था, बी लिखा मैंने 5, ये हो गया। इस तरह हम इसको लिखते जाएंगे, ठीक। अब 90 को मगर हम एक्स सी ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 100 हमारा सी से होता है, और एक्स सी का मतलब एक्स मतलब 10 और सी ये बाद में, इसलिए क्योंकि इसको हम इसमें घटा रहे हैं। 100 में अगर 10 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक। ये एक्स सी का इक्वल 90 होता है, ठीक है। सेम उसे 100 मतलब सी, ठीक है। 100 के बाद अब कौन सी संख्या हम लिखेंगे, 100 से बड़ी थोड़ी संख्या देख लेते हैं हम, कम से कम 1000 तक तो देख ही लें, इससे कम ना देखे तो, ठीक है। उधर उधर लिखा है ना लीजिए, इधर ही देख लेते हैं, क्योंकि ये छोटी संख्या है, इतना तो हमें आ ही गया होगा इधर का। देखिए अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 500 को क्या लिखेंगे, ठीक। 500 पहले हम 400 देख लेते हैं, ठीक। 400 क्या लिखेंगे, ये हमारा 400 किसके बराबर है, पहली बात तो हमारा 100 कितना हुआ सी। अब हम 500 को कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमें 500 पता नहीं तभी तो हम 400 लिख पाएंगे, क्योंकि हमें 100 तो घटाना होगा तभी 400 आएगा। 500 हमारा होता है डी के बराबर, हम इसको डी से डी संकेत के द्वारा हम रोमन अंक लिखते हैं, 500 इक्वल डी। अगर डी लिखा हुआ है तो हम वो 500 के बराबर मानेंगे, ठीक है। अब 400 लिखना है तो सेम डी हमारा पहले आ जाएगा, और हमें क्या घटाना है 100, अगर घटाना है तभी तो हमारा 400 आएगा। 500 में जब 100 घटाएंगे, अब हम किधर लिखेंगे, बाएं तरफ, सॉरी बाएं तरफ की दाएं तरफ, क्योंकि हमारा बायां हिस्सा ये है, दायां हिस्सा ये है, तो हम किधर लिखेंगे, अपना बाएं तरफ। तो हमारा ये सी डी इक्वल 400, मतलब सी डी किसके बराबर, सी डी का अगर संकेत दिया हुआ है रोमन अंक में, अगर सी डी लिखा हुआ है तो हमारा 400 के वो बराबर हो जाएगा, ठीक। क्या, अगर सी डी लिखा हुआ है तो हमारा 400 बराबर, अगर डी केवल लिखा हुआ है तो हमारा 500 बराबर। अब 1000 को हम कैसे लिखते हैं, वही एक लास्ट पॉइंट और बचा है, हम 1000 तो हमें सीखना है। 1000 से पहले अगर हम 900 लिखेंगे, 900 देख लीजिए, ठीक। 1000 देखो सी डी तो हमने ये लिखा, हम 1000 को देख लेते हैं। 1000 क्या होता है, 1000 होता है हमारा m के बराबर, m, ठीक। 1000 हमारा m के बराबर होता है, ठीक। अब बताइए हम 900 कैसे लिखेंगे, बताइए। रोमन अंक का जो संकेत है m जो है हमारा 1000 बराबर है, मगर 900 किसके बराबर है, 900 किसके बराबर होगा, ये बस सोचिए 500 बराबर डी, और 405 प्लस 4, और ये हम दोनों इसको ऐड कर देंगे तो 900 हो जाएगा। नहीं, हमें सेम ऐसे ही करना, देखिए 500 उसमें 100 घटाया, इसी तरह से 1000 में 100 घटा देंगे। 100 को कैसे निरूपित करते हैं हम, सी से करते हैं, वही चीज कर लेते हैं m। अब हम सी किधर लिखेंगे, दाएं तरफ कि बाएं तरफ, बताइए। हम लिखेंगे ये बाएं तरफ, तो हमने सी लिखा, सी एम हमारा कितना है 900, क्यों, क्योंकि m हमारा 1000 बराबर और c हमारा 100 के बराबर है। जब m में हम c घटा देंगे, मतलब 1000 में 100 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, हमारा 900 बचेगा, ठीक है। ऐसे ही सेम होता है, ठीक है। इसके कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, फिर इसमें एक पॉइंट और है उसको हम देखते हैं। इसका जो क्वेश्चन है, जैसे कोई हम बताइए कौन संख्या लिया जाए, बड़ी से बड़ी संख्या लेके छोटी छोटी संख्या ले, अभी छोटी छोटी संख्या लेते हैं, फिर धीरे धीरे उसको बड़ी संख्या में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, जहां ना समझ में आया वहां आप हमको कमेंट कर दीजिए, अगली क्लास में मैं इसको ऐड करके ही बता दूंगा। पिछली क्लास में मैंने इंटरनेशनल नेशनल तो पढ़ाई दिया था, ठीक है। और जिसको जहाँ पे समझ में ना आए कमेंट जरूर करें, या फिर टेलीग्राम पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर यहाँ पे नहीं समझ, ये वाला टॉपिक बता दीजिए। क्या आप देखें, एग्जाम्पल देखना था ना इस पे, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एक जो एग्जाम्पल है वो मुख्यतः तो बहुत है, आपको पता है, मगर एग्जाम्पल हमें करना कैसे है ये हमें देखना है।
पहले हम एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, 72 ले लिया था, 84 ले लेते हैं। तो छोटी संख्या, ठीक है, 84 से स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी संख्या हमारी क्या है, 84। छोटी संख्या हम 84 ले लेते हैं। इसका पहले हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, इसको हम पहले डिवाइड कर लेते हैं। छोटी मतलब सबसे बड़ा किसे, 50, उसके बाद 30, फिर उसके बाद 4, ठीक है। पूरा को ऐड करें कितना आएगा, 84 आ जाएगा, मतलब 84 आ जाएगा। अब हम इसको कैसे कैसे लिखते हैं बताइए। 50 कैसे लिखेंगे, एल लिखेंगे। 30 कैसे लिखेंगे, 10 10 और 10, ठीक। अब सेम इसको कैसे लिखेंगे, 4 को तो आपको बताया ही था, आई और वी। ये इसको टोटल कर देंगे बराबर कितना हो गया, एल 1 2 3, उसके बाद क्या हुआ, आई और वी। ये हमारा किसके बराबर हो गया, किसको, 84 हो गया हमारा, 84 हो गया। दूसरा इससे बड़ा थोड़ा देखते हैं, ठीक है। हाँ पहले एक 94 लाइन करते हैं, 94 95 96 97, इस लाइन का बहुत जरूरी है, इससे बहुत कंफ्यूज होता है। पहले बहुत अच्छे देखते हैं, पहले एक बार 97 देख लेते हैं। 97 को हम देखते हैं कैसे करेंगे, 100 -10 और +7। अब हमने 100 -10 क्यों लिखा है, क्योंकि 90 को हम किससे कर, 90 को हम कैसे कर लिखते थे, 90 को किसके बराबर लिखते थे, x और c के बराबर, इसलिए मैंने 100 माइनस लिखा है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। जैसे सेम इसी तरह देखिए 47 को हम क्या लिखेंगे, 50 -10 +7, ठीक। ये क्यों लिखा है इसको बता दे रहा हूँ, क्यों, दोनों को मतलब बता दे रहा हूँ। क्योंकि 50 को हम किससे निरूपित करते हैं, L से, और 40 को मैंने बताया था XL से, बताया था। इसलिए 40 से जो बड़ी संख्या है उसको हम XL के हिसाब से लिखें। XL 41 1, 42 डबल आई लगा देंगे XL के आगे, सेम इसी तरह बढ़ा देंगे। और सेम इसी तरह 90 की बात करेंगे, XC अगर 91 में है तो आई लगाएंगे, मतलब फर्स्ट लिखेंगे, एक लिखेंगे जो रोमन अंक में हमारा एक का जो संकेत है वो लिखेंगे। 91 को क्या लिखेंगे हम, XC, और ये फर्स्ट, क्योंकि ये बाएं तरफ है तो ये ऐड हो जाएगा, और ये बाएं तरफ है तो घट जाएगा, ये दाएं तरफ है तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। 100 में तो क्या होगा, 100 में 10 घटाया और 1 को ऐड कर दिया, 100 में 10 गया, कितने बचा, 90 +1 बराबर 91, ठीक। समझ में आ गया, ऐसे ही यहाँ पे समझ में ना हम पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 97 हम कैसे लिखेंगे, 100 -10। अब हम पहली बात तो 90 को पता है, 90 को कैसे लिखते हैं, ठीक। 90 को हम कैसे लिखते हैं, 90 +7 हो गया हमारा। 90 को हम पहले कैसे लिखते हैं बताइए, क्वेश्चन पहले तो पता रहेगा कि इसको पहले सॉल्व करना, उसके बाद इसको सॉल्व करना। 90 को हम कैसे लिखते हैं, X और C, और 7 को V, और ये हमारा 7, समझ गए। यहाँ पे किसी को दिक्कत, ठीक है। X 10 100, तो 10 हमारा ये कहाँ है, बाएं तरफ है, लेफ्ट साइड है, तो क्या करेंगे, 100 में 10 घटा देंगे, और उसके बाद ये हमारा दाएं तरफ है तो हम इसमें जोड़ देंगे, साथ इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा 100 -10 90, और ये 7 97, ठीक है, ये होगा। अब इसको देख लेते हैं हम, तो ये हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, XC V और ये 7, ये हमारा रोमन अंक में लिख गया। क्या लिख गया, 97 हमारा लिख गया हमारा, ऐसे हम 97 को लिखेंगे, ठीक है। 47 को कैसे लिखेंगे, सेम इसी तरह, मगर XC की जगह हमारा क्या आ जाएगा, L, क्योंकि हम XL हो जाएगा। X इसलिए क्योंकि 10 तो हमें घटाना है, और L इसलिए क्योंकि 50 में से घटाना है। यहाँ पे C इसलिए था क्योंकि 100 में घटाना था, ठीक है, बाएं तरफ। अब आगे क्या आएगा हमारा, सेम V और ये डबल आई, क्योंकि हम 7 को हम ऐसे लिखते हैं, 50 को ऐसे लिखते हैं, 10 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा टोटल हो गया कैसे, XL V डबल आई, ये हमारा लिख गया 47, ठीक है। अब थोड़ी बड़ी संख्या लेंगे, मगर इसमें एक पॉइंट देख लेते हैं पहले, ठीक।
मैं एक आपको पॉइंट बताता हूँ, फिर आपको फिर एग्जांपल बताता हूँ, नहीं तो आपको इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, तो आप पीडीएफ सॉल्व कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन दिक्कत हो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे कह दीजिएगा ये सर ये वाला अभी पॉइंट जो है बता दीजिए, मैं इसको क्वेश्चन को दोबारा बता दूंगा उस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, एक पॉइंट होता है इसमें, नोट कर लीजिए, नोट ही लगा लीजिए चाहे, कि किसी भी रोमन अंक के ऊपर, मतलब जैसे जो रोमन नंबर है हमारे, रोमन नंबर क्या था मैंने बताया आपको, आई, मतलब जो मैंने बताया था ये रोमन अंक ही है ना। ठीक, अब इसमें एक पॉइंट देखिए, किसी भी रोमन अंक के ऊपर अगर क्या रेखा मतलब लाइन, जैसे यहाँ पे वी मैंने लिखा, वी के ऊपर मैंने ये रेखा लगाई, किसी भी रोमन अंक के ऊपर अगर रेखा लगी हुई है, छोटी रेखा तो आप जानते हैं थोड़ी सी लाइन ही होती है, वी ये लाइन, अगर रेखा लगी हुई है तो हम उसे किसके गुना हो जाएगा, वो हमारे 1000 गुना हो जाएगा, मतलब किसी भी संख्या का 1000 गुना, मतलब ये हमारा v किसके बराबर है, v तो हमारा 5 के बराबर था ना, v को हम कैसे लिखते थे, 5 के बराबर लिखते थे, 5 के बराबर लिखते थे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, v अगर 5 के बराबर है तो v और बॉन्ड अगर रेखा लगी हुई तो ये हमारा 1000 गुना हो जाएगा, 1000 गुना, तो टोटल कितना हो गया हमारा 5000, ये हमारा 5000 के बराबर हो गया। सिर्फ एक रेखा से किसी भी रोमन अंक का मान 1000 गुना बढ़ जाता है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही हैं, पता नहीं कहां से सीक्रेट पूछ के ये चीज हमें पता होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है हम डबल वी नहीं लिख सकते, मतलब किसी भी उसको, मतलब जिससे 5 जो 5 से विभाज्य हो, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे 5 हो गया, ठीक, 50 हो गया, 500 हो गया, ठीक है, ये 5 क्या है v हो गया, 50 क्या है l हो गया, ये क्या है d हो गया, इसको हम d से लिखते हैं ना 500 को। कभी भी ये तीन जो हैं इसको हम दोबारा नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं कि हम लिख दे v ये नहीं लिख सकते, ये आप भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा, कभी भी ना 50 को लिख सकते ना 500 लिख सकते हैं, l भी नहीं लिख सकते, d भी नहीं लिख सकते, ठीक, क्योंकि मैंने 1000 तक बताया इसलिए मैंने 5000 नहीं लिखा इस पे, मगर जो जिस संख्या में अगर 5 है, ये 5 चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उसको हम दोबारा 5000 हो गया, अब बड़ी बड़ी संख्या पहले तो हमें 1000 तक पढ़ी है, तो अब 1000 तक ही रहे, उसके ऊपर ना जाए अभी, क्योंकि अभी मुख्यतः जो क्वेश्चन आते हैं हमारे 1000 मैक्सिमम है हमारी संख्या, रोमन अंक में 1000 हमारी मैक्सिमम संख्या है। ठीक है, मगर इसको हम डबल नहीं लिख सकते, अब क्यों डबल नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 और 5 अगर ऐड करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा, और 10 को तो हमारा पहले से हमें पता है, 10 को हम x के बराबर लिखते हैं, पता है ना, इसको हम डबल भी थोड़ी ना लिख देंगे, डबल भी लिख ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है 10 हमारा x के बराबर, x का साइन है वो 10 अगर लिखेंगे तो हमें x लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये हमें 50 अगर करेंगे, 50 + 50 करेंगे हमारे 100 के बराबर हो जाएगा, 50 + 50 100 ही तो होता है, 100 होगा, तो हम 100 को हमें पता है c से लिखते हैं, 100 को c से लिखते हैं, पता है ना, अब हम ये थोड़ी ना लिखेंगे हम l लिख दें, ये कैसे लिख दें, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पहले से पता है कि c जो है हमारा 100 के बराबर होता है और x जो है हमारा 10 के बराबर होता है। सेम इसी तरह 500 में देख लीजिए, 500 + 500 ये हमारा कितना हो गया 1000। अब हम 1000 को कैसे लिखें, मैंने बताया था ना अभी आपको, m 1000 हमारा m होता है, अब हम ये थोड़े लिख देंगे, देखिए 500 कैसे लिखते थे हम d और d, दोनों d थोड़ा ना, जब हम ये थोड़े तो 2d नहीं लिख देंगे, 2d गलत नहीं हो जाएगा, 2d हो गया या dd हो गया, इस तरह थोड़े ना लिख देंगे, इसलिए हम ये जो 5 जिस संख्या में 5 होता है, रोमन अंक सॉरी बोल रहा हूँ, 5 से स्टार्टिंग होती है कोई भी संख्या, उसका रोमन अंक हम 2 बार नहीं लिख सकते। ठीक है, अब आपको 2 पॉइंट हमेशा याद रखने हैं, जो मतलब रेखा वाला, लाइन वाला, और एक ये। ठीक है, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं दोनों के। रेखा वाला क्या, रेखा वाला जैसे हमारा 7 लिखा है, ये ऊपर ये हमारा 7 सॉरी ये हमारा 7 हो गया, और इसमें पूरे में एक रेखा खींची हुई है, ये हमने रेखा की क्योंकि अलग दिखना चाहिए रेखा। ठीक, तो हमारे किसके बाद 7 लिख दिया, और रेखा का मतलब होता है 1000 गुना, ये हमें 1000 गुना हो गया, तो हमारा किसके इक्वल 7000। ठीक है, ठीक है, ये याद रखिएगा।
ये हमने 7 तो 7 लिखा, उसके बाद एक रेखा खींची तो हमारा किसके बराबर हो गया, 7 के बराबर हो गया। ठीक है, यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सीटेट का कोई वो नहीं है, कहाँ से पूछ ले, कौन सा क्वेश्चन उठा ले। ठीक है, थोड़ी और बड़ी संख्या लेते हैं, 100 के ऊपर थोड़ा चलते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल हम 100 के ऊपर देख लेते हैं, क्योंकि 100 के ऊपर देखिए जैसे 175, 175 कितना हुआ, 175। ठीक, अब हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 100 हो गया, उसके बाद 50, फिर 20, फिर 5। इसको हमने तोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में। अब हम 100 को कैसे लिख सकते हैं, सी से। 50 को कैसे लिख सकते हैं, एल से। ठीक है, उसके बाद 20 को कैसे लिखते हैं, डबल एक्स से, ये साइन है 20 का। और 5 कैसे लिख सकते हैं, वी से। इन सबको पूरा टोटल करके लिख दो, बराबर सी एल, उसके बाद एक्स एक्स वी। ये हमारा 175 हो गया। संख्या में जो हम 175 लिखे हैं, रोमन अंक में हमारा हो जाएगा सी एल डबल एक्स वी। मतलब 100, 50, 10, 10, 20 और 5, 100, 50, 150, 10, 10, 20, 170 और 5, 175। ठीक, अब देखिए एक आप क्वेश्चन बता दे रहा हूं, और लास्ट क्वेश्चन ही रहेगा वो, इसलिए वो वाला क्वेश्चन बता रहा हूं क्योंकि 500 के पास पहुंच जाएगा वो। हमें 500 के पास भी तो क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से ही पूछ सकता है। जैसे मैंने लिख लिया 442, 400 मैंने 42 लिख लिया। ठीक है, 442 पहले हम इसको पहले कैसे करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं। 400 हो गया, 400, उसके बाद 40, फिर उसके बाद 2, 400 प्लस 40 प्लस 2। ठीक है, कैसे किया हमने, छोटे छोटे में किया। 400 मतलब 500 में 100 घटाएंगे, 500 में 100 घटाने तो हमारा कैसे आ रहा था बताइए, सी और डी। सी डी हमारा किसके बराबर था, 400 बराबर था, क्योंकि डी 500 के बराबर था। और सी हमारा बाएं तरफ है तो उसमें 100 घट जाएगा। ठीक है, सी अगर हमारा दाएं तरफ होता तो उसमें 100 बढ़ जाता। अगर इसी जगह हम अगर डी सी लिख देते तो ये हमारा, सॉरी, डी और सी लिख देते तो ये हमारा 600 हो जाता। ठीक है, ये है छोटे छोटे पॉइंट ही हैं जिसमें हमें रोमन अंक में सीखना है। ठीक, और नेशनल इंटरनेशनल में जिसको जहाँ पे समझ में नहीं आया होगा वो आप हमको बता दीजिए, तो मैं उसको दोबारा रिवीजन करा दूंगा। मतलब ऐसा होगा जब ये हमारा जो पहला चैप्टर है जब पूरा खत्म हो जाएगा तो मैं एक रिवीजन करा दूंगा, एक तो बड़ी क्लास करके, जिसमें पूरा एक एक पॉइंट पूरा समझा दूंगा जितने जितने उस टॉपिक में था। ठीक है, क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन नंबर तो बहुत सारी होती हैं। अभी समाभास संख्या पढ़ेंगे, स्थानीय मान पढ़ेंगे, वास्तविक मान पढ़ेंगे, ये सब संख्या भी पढ़ेंगे। तो सी डी हो गया हमारा 440। अब बताइए 40 में कैसे लिखा था, याद है आपको कुछ, मैंने 40 लिखा था 50 माइनस 10। 50 को किससे लिखा था, एल से, और 10 हमारा इधर आ गया था एक्स एल, याद आया, एक्सएल। तो एक्स और एल दो को हम बताइए, दो को तो डबल है, दो हमारा ये हो गया, इसको पूरा ऐड कर लेंगे, ऐड कर लो, सी डी एक्सएल, तो ये हमारा हो गया। यही छोटी छोटी चीजें जो हमें सीखना है। ठीक है, अब एक 600 वाला देख लीजिए, ये हमारा हो गया, समझ में आया ना आपको, जहां भी समझ में आया बता दीजिएगा। ठीक है, अगली क्लास में वो चीज दोबारा समझा दूंगा, मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा, तो आप सॉल्व करिएगा, यही तीनों के रहेंगे। मगर इसमें जो अभी क्वेश्चन जो हैं जो हमारे सीटेट पूछ सकते हैं, बड़े से बड़े क्वेश्चन देखिए, जैसे हो गया हमारा कि अभी देखिए वो भी पढ़ना है हमें, बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्या क्या होती है, क्योंकि उससे भी हमारा क्वेश्चन आता है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या घटा के मतलब उन दोनों का अंतर बताइए। ये सब चीजें भी हमें अगले क्लास में ये चीज पढ़ेंगे। ठीक है, कि बड़ी बड़ी संख्या क्या होती है, या फिर स्थानीय मान पढ़ेंगे। पहली बात तो स्थानीय मान पढ़ेंगे, उसके बाद हम बड़ी बड़ी संख्या छोटी छोटी संख्या पढ़ेंगे। ठीक है, इसके एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं, अगर कर देख लेते हैं छोटे सा। एक 500 के ऊपर चलते हैं। ठीक है, 500 के ऊपर कितना, 642, सॉरी 42 तो ले ही चुके हैं, 695 लिख लेते हैं, 695। अब 695 का मतलब 600 प्लस 90 और प्लस 5, सेम उसी तरह प्रोसेस जैसे हम पुराने क्लास किए हैं। 600 किसके बराबर हो गया हमारा, किसके बराबर, 500 किसका था, 500 हमारा हो गया डी, 100 हो गया हमारा सी, और 1000 हो गया हमारा एम।
ठीक, तो हम डी पहले लिखेंगे कि सी पहले लिखेंगे? अगर हमें पहले हम डी लिख देते हैं क्योंकि 500 से आसपास है 5। अब सी, इसलिए सी अगर पहले लिख देंगे तो हमारा 400 हो जाएगा, बाद में लिखेंगे तो हमारा 100 बढ़ जाएगा, हम ये बाद में सी लिखते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया 600। 90 को हम कैसे लिखते हैं, बताइए 90 कैसे लिखेंगे? 90 मैंने आपको बताया था 100 माइनस 10 इक्वल सी माइनस सी एक्स सी, सॉरी एक्स सी बताया था ना, एक्स सी था। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स सी, और उसके बाद 5 हम फिर वी से लिखते थे, वी से संकेत है ना हमारा रोमन अंक का जो वी है वो 5 बराबर है, एक्स सी है 90 के बराबर, डी सी है वो 600 के बराबर। अगर सी डी होता तो वो 400 हो जाता। अब इसको हम टोटल करके अब लिख देंगे हम, क्या आएगा डी सी एक्स सी और ये वी। देखिए डी का मतलब है हमारा 500, अब इस डी के बाद अगर है तो ये हमारा प्लस 100 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम देखिए पहले x है 10, अब ये हमारा c है तो 10 माइनस 100। अब एक बार से अगर 10 माइनस 100 नहीं लिखेंगे, 100 माइनस 10 लिख ले, क्योंकि अगर माइनस में बचेगी तो हमारी संख्याएं और घट जाएंगी। 10 हो गया, उसके बाद हमारा हो जाएगा v बराबर 5। इसको हम टोटल करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 695। 6 ये 90 बचेगा और ये 5 ऐड कर देंगे, 695 हमारा बच जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जो मैं आपको पीडीएफ जो दूंगा वो आप सॉल्व करिए घर पे, और इसमें जहां भी दिक्कत हो मुझे कमेंट कर दें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जल्द से जल्द, और जहां पे कोई दिक्कत हो मुझे टेलीग्राम चैनल में डायरेक्ट मैसेज करें कि यहाँ पे मुझे बता दीजिए ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो जो हमने पढ़ चुके हैं। पहला टॉपिक संख्यांकन प्रणाली, तीनों प्रणाली अब हमारी हो चुकी हैं, बस अब याद रखना हमें कि इसके आगे हमें पढ़ना क्या है। इसके आगे हमें पढ़ना है, देखिए स्थानीय मान। सबसे पहले हम स्थानीय मान क्या होता है पता है? स्थानीय मान और वास्तविक मान को ही अंकित मान कहते हैं। वास्तविक मान जो होता है, जो प्रेजेंट टाइम में जो संख्याएं होती है उसकी जगह में जो संख्या होती है उसी को वास्तविक मान कहते हैं। स्थानीय मान अपने स्थान के हिसाब से कन्वर्ट होती है। अगर वो दहाई के अंक में है तो वो 10 के बराबर हो जाएगी। 10 1 है, उसकी स्थानीय मान बताऊंगा जब डिटेल में तो आपको बता दूंगा। ठीक है, ये स्थानीय मान का स्टार्टिंग है। ठीक है, अब मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय।